मंगल ग्रह का नाम सुनते ही जो पहला ख्याल हमारे जहन में आता है वो ये है कि यही वो ग्रह है जिसमें हम इंसान धरती के बाद सबसे पहले इंसानी बस्तियां बसाएंगे। और ये ख्याल आज या कल का नहीं बल्कि एक लंबे वक्फे का है। यूं तो पहली बार सन 1610 में गैलीलियो गैलीली ने अपने ही बनाए हुए टेलीस्कोप से इसके दीदार किए थे, मगर इंसानों की नजर इस ग्रह पर पिछली कई सदियों से है। हम अपने इस पड़ोसी ग्रह को तब से जानते हैं जब टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन का कोई वजूद ही नहीं था। उस दौर की कई प्राचीन सभ्यताओं ने इसे खुले आसमान में देखा और वहीं से लेकर कल्पनाएं गढ़नी शुरू कर दी। जहां यूनानियों के अनुसार ये ग्रह युद्ध का देवता था, तो वहीं भारतीयों ने इसे भाग्य का रक्षक माना। कुल मिलाकर उस दौर में जब एस्ट्रोनॉमी का कोई खास मकसद भी नहीं था, तब से ये ग्रह इंसानों की नजरों में रहा है। मगर वक्त ने करवट ली और इंसानों ने अपनी बंदिशों को तोड़ अंतरिक्ष के पार जाना सीखा। पहले एक मशीन और फिर जीते जागते इंसान ने धरती के वायुमंडल को चीरकर बाहरी अंतरिक्ष का सफर तय किया और साथ ही ये भी साबित कर दिया कि कोई भी हद इंसानों को बांध नहीं सकती। और फिर क्या था, अंतरिक्ष में एक नवयुग की शुरुआत हुई। एक के बाद एक इंटरप्लैनेटरी मिशंस को रवाना किया गया, जिसमें पहले तो असफलताएं ही हाथ लगी, मगर तमाम कोशिशों के बाद फाइनली हम कामयाब हुए 14 जुलाई सन 1965 को, जब नासा के मैरिनर 4 ने सक्सेसफुली मार्स का फ्लाई बाय किया। जिसके बाद तारीख आई 20 जुलाई सन 1976 की, जब नासा के वाइकिंग लैंडर ने सक्सेसफुली मंगल की सतह पर लैंड किया और वहां से हमें तस्वीरें भी भेजी। सैटेलाइट्स और लैंडर्स के इस कार्रवे ने हमें मार्स से जुड़ी बहुत सी जानकारियां मुहैया कराईं और अब हम मंगल के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उस ग्रह के मिजाज से लेकर यहाँ मौजूद जिंदगी के क्वांटम फैक्टर्स तक हर चीज पर हमारी नजर थी, मगर अब जरूरत थी कुछ और बड़ा करने की, ऐसा करने की जो हमेशा के लिए इस लाल ग्रह को देखने का इंसानी नजरिया बदल कर रख दे। इस कड़ी में नासा ने एक नया मिशन प्रस्तावित किया जिसका नाम इनसाइट यानी कि द इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट रखा गया। इसका मकसद इसके नाम की ही तरह बेहद स्पष्ट था। विशेष तौर पर इसे मार्स की जियोलॉजिकल संरचना और वहां भूगर्भ में हो रही हलचलों को समझने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें वो तमाम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे जो हमें मंगल की सतह के नीचे क्या चल रहा है इस सवाल का जवाब दे सकते थे। खास तौर पर इसमें मौजूद ड्रिलिंग मैकेनिज्म एक क्रांतिकारी टूल था जिसकी सहायता से हम मंगल को खोदकर उसके अंदर तक जा सकते थे। मगर असल में क्या हुआ? क्या वाकई में हम वो हासिल कर पाए जिसकी तलाश में हम इस ग्रह तक पहुंचे थे? क्या इस मिशन ने हमें वो मुहैया कराया जिसके लिए इसकी तामीर की गई थी? और तो और आखिर ये संकट के बादलों से क्यों घिर चुका है और जल्द ही मंगल के वीराने में ये दम तोड़ने वाला है? वेल, मार्स इनसाइट लैंडर की इस पूरी जर्नी को शुरू से एंड तक जानने के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। 5 मई सन 1918 को वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ान भरने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल मार्स की ओर रवाना हो गया। अपने टारगेट को चेज करते हुए इसने लॉन्च के करीब 6 महीने बाद मार्स के एटमॉस्फेयर में एंट्री ली और उसी टिपिकल लैंडिंग सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इसने पहले से ही मुकर्रर लैंडिंग साइट एलिजियम प्लेनेटिया पर टच डाउन किया। लैंडिंग के बाद थोड़े बहुत कैलिब्रेशंस और डिप्लॉयमेंट प्रोसेसेस को पूरा करने के बाद इसके असली एक्शन की शुरुआत हुई। इसने अपने जाइगेंटिक सोलर एरेज को खोला और उनसे बिजली बननी शुरू हुई। शुरुआती दौर में तो ये 5000 वाट तक बिजली जनरेट कर लेता था, जो कि इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। भला इतना सारा रिसर्च करना है तो लंबे वक्त तक बिजली की जरूरत तो पड़ेगी ही ना, मगर आज यही ताकत इस लैंडर के लिए एक कमजोरी बन चुकी है। आज इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफी कम हो गया है, जिसके चलते एक्सटेंसिव साइंटिफिक ऑपरेशंस और एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करना तो दूर, बल्कि इसे खुद को जिंदा रखने के लिए जरूरी बिजली बनाना भी महंगा पड़ रहा है। दिन ब दिन इसकी बिजली बनाने की क्षमता में कटौती हो रही है, जिसके चलते इसके बेसिक कंपोनेंट्स भी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा न पाने के चलते शट डाउन होते जा रहे हैं। और अगर ये आलम यूं ही रहा तो एक एक करके इसके सभी अंग काम करना बंद कर देंगे, जिसके बाद इवेंचुअली ये धरती पर सिग्नल भेजना बंद कर देगा और इस शानदार मिशन का कुछ यूं ही बेदर्द अंत होगा। मगर अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर इसके साथ ऐसा हुआ क्या जो इतना एम्बिशियस मिशन आज मंगल पर खाक छांटने लायक नहीं रहा और इतनी जल्दी हमेशा के लिए समाधि लेने जा रहा है।
हमारे इन सवालों का जवाब मौजूद है इस लैंडर के अतीत में। जी हाँ, वही अतीत जो हमें अपने माजी से मिलवाता है, जो हमें बीते हुए वक्त की दास्तां सुनाता है। और जब बात एस्ट्रोनॉमी की आती है तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप इस ब्रह्मांड की हर संरचना को बड़ी ही बारीकी से जाने। मगर हमें एस्ट्रोफिजिक्स की इन बारीकियों से मिलवाएगा कौन? जी हाँ, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं आप सभी को नील डिग्रीज टाइसन की लिखी किताब एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल्स इन अ हरी। आप कुकू एफएम पर इसकी समरी सुन सकते हैं और आशा है कि आपको आपके सवालों के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। साथ ही आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। इस दास्तां की शुरुआत होती है इनसाइट लैंडर के मंगल पर पहले खोजी अभियान से, जिसमें इस प्रोब ने हमें मंगल पर चल रही हवाओं से मिलवाया था, या यूं कहें कि उस हवा की आवाज सुनाई थी। 7 दिसंबर सन 2018 की रोज इसने अपने SCIA सेंसर की मदद से मंगल की फिजाओं में कुछ वाइब्रेशंस को नोटिस किया, जिसे फर्दर एनालाइज करने पर हमें ये मिला। जी हाँ, रिजल्ट्स हमारे सामने थे। मंगल पर चल रही हवाओं की आवाज। ये इतिहास में पहली बार था जब इंसान धरती से जुदा किसी अन्य खगोलीय पिंड की आवाज सुन रहा था। ये इस लैंडर की पहली कामयाबी थी, जिससे पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी बेहद खुश भी हुई थी। लेकिन ये वो इकलौता दिन था जब सब कुछ परफेक्ट हुआ, मगर इसके बाद सब कुछ बिगड़ता ही चला गया। इसके बाद कुछ भी सही नहीं हुआ। एक के बाद एक फेलियर्स ने इस लैंडर की हवाइयां उड़ा रखी थी। इस लैंडर का पहले फेलियर से सामना हुआ 28 फरवरी सन 2019 की तारीख को, जब इसके सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ने एक मेजर चैलेंज को फेस किया, और वो चैलेंज था मंगल की सतह को ड्रिल करके उसके भीतर दाखिल होने का, जिसके लिए एक्चुअली इसे डिजाइन किया गया था। मगर लाख कोशिशों के बाद भी ये ड्रिलर मार्स की जमीन नहीं खोद पाया। बीच में इस मिशन को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी आईं, जिससे ये मालूम पड़ा कि कुछ कोशिशों के बाद जैसे तैसे ये मंगल की सतह के कुछ इंच तो अंदर गया, मगर अंत में हुआ वही जो किस्मत को मंजूर था। फाइनली नासा ने भी इस चुनौती के सामने अपने घुटने टेक दिए और ऑफिशियली 14 जनवरी सन 2021 को इस मिशन को टर्मिनेट कर दिया गया। नासा की टेक्निकल विंग जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इसके पीछे की रीजनिंग देते हुए बताया कि वहां मार्स पर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा प्लान किया गया था। जब इनसाइट में लगे ड्रिल ने मंगल की सतह पर खोदना शुरू किया तो उसे पर्याप्त फ्रिक्शन प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके चलते एक्सकेवेटर आर्म मंगल की सतह के नीचे नहीं जा पाया। अपनी नाकामी के इस मुजाहरे के बाद नासा ने भारी आलोचनाओं का सामना किया। नासा की स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रक्रिया पर भी ढेरों सवाल उठे। ये बात सामने आई कि लैंडिंग के ड्रिल मैकेनिज्म को मंगल की सतह के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया था, जिसके चलते ऐन मौके पर वो फेल हो गई। मगर कुल मिला के ये एक जबरदस्त मिशन का बहुत बड़ा फेलियर था। मिशन के 50% फेलियर के बाद अब बारी थी अगले मिशन पर कंसंट्रेट करने की। मगर जब तक इनसाइट इस नाकामी से बिगड़े होश को संभालता, तब तक मंगल पर सर्दियां आ गई थीं, जिसके चलते सोलर एरेज पर्याप्त मात्रा में बिजली बनाने में सक्षम नहीं थे। अब नासा ने इसे हाइबरनेशन मोड पर डालने का फैसला किया और ये फिर से बेसुध होकर मंगल की सर्द फिजाओं में ही आराम करने लगा। खैर, वक्त बीता और सर्दियां छटी। मंगल के आसमान में एक बार फिर सूरज हुंकार भर रहा था और हमारे लैंडर के सोलर पैनल्स भी चमक रहे थे। मगर फिर एक बार किस्मत ने अपना खेल दिखाया। अब तक इनसाइट के सोलर एरेज पर ढेर सारी मार्शियन डस्ट जम चुकी थी, जिसके चलते सनलाइट सही ढंग से एरेज तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके कारण एक मेजर पावर ड्रॉप देखने को मिला। अब इनसाइट में बेहद कम एनर्जी जनरेट हो रही थी, जिस कारण इसके बहुत से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान न ही मंगल पर तूफान का कोई झोंका देखने को मिला जिससे कि सोलर पैनल्स पर जमी धूल छट सके। बस ऐसे ही दिन बीते और फिर महीने। जहां एक और मंगल पर इनसाइट की बैटरी डाउन हो रही थी, वहीं धरती पर बैठी इनसाइट कंट्रोल टीम फुल्ली चार्ज होकर इससे मिले डेटा की स्टडी करने में जुटी हुई थी। तभी कुछ ऑपरेटर्स के हाथ वो सुराग लगा जो इस मिशन और मंगल ग्रह की तस्वीर को बदल कर रख सकता है। दरअसल वो सुराग था मंगल पर आ रहे मार्स क्वेक का। जी हाँ, जिस तरह से हम धरती पर रहते हुए जमीन के कंपन को महसूस करते हैं और उसे एक अर्थक्वेक का नाम देते हैं, ठीक वैसे ही मंगल पर हो रही जमीनी हलचलें मार्स क्वेक कहलाती हैं। इनसाइट ने अपने मिशन की शुरुआत से ही मंगल पर बहुत सी सिस्मोलॉजिकल एक्टिविटीज को नोट किया है।
मगर इस बार जो मार्स क्वेक वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट किया था, रिक्टर स्केल पर उसकी इंटेंसिटी 5 यूनिट्स थी, जो धरती के हिसाब से एक मीडियम लेवल का अर्थक्वेक माना जाता है। मगर मंगल को लेकर इसके मायने काफी अलग हैं। मंगल के लिए ये एक मेजर सिस्मोलॉजिकल घटना है, जिसके होने से इसके बहुत से लैंड फॉर्म्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और हम इंसान मंगल पर होने वाली इस हलचल से बहुत सी अहम जानकारियां पा सकते हैं। मगर विडंबना तो देखिए, ये सब तब हुआ जब इनसाइट लैंडर अपने सोलर पैनल्स पर जमी धूल के चलते त्रस्त हुआ पड़ा है। अगर इस धर्म संकट से निकलकर ये लैंडर इस मंगल कंपनी यानी कि मार्स क्वेक का अध्ययन कर पाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। और तो और इनसाइट का ये पुनर्जन्म इंसानों के लिए मंगल पर एक नई सौगात लेकर आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस साल के आखिर तक ये महत्वाकांक्षी लैंडर मंगल की खाक में ही मिलकर रह जाएगा और एक बार फिर हम मंगल के इस तिलिस्म को तोड़ते तोड़ते एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। वैसे इस पर आपकी राय क्या है? क्या कोई चमत्कार होगा जो मंगल ग्रह पर डटे हमारे इस योद्धा को पुनर्जन्म देगा और इंसानों को एक नई उम्मीद, या फिर ये जल्द ही ऊर्जा के अभाव में दम तोड़ देगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कुकू एफएम पर एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल्स इन अ हरी बुक समरी को जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, कुकू एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलेंगी आपकी मनपसंद बुक समरीज, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों ही कैटेगरीज में। कुकू एफएम पर मौजूद 1000 से भी ज्यादा घंटों का एजुकेशनल, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल कंटेंट आपका दिन बना देगा। आप अपनी मनपसंद की बुक समरीज सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी कुकू एफएम के साथ। कुकू एफएम पर आपको मिल रहा है एक स्पेशल डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कुकू एफएम डाउनलोड कीजिए और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हुए यूज कीजिए कूपन कोड DL50 और पहले 250 यूजर्स को मिल जाएगा पूरे 50% का ऑफ। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम और सुनिए जो आपका दिल चाहे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।